क्या आप सोच सकते हैं कि एक स्टूडेंट को एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए 200 से 250 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है? जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। सीयूईटी जैसा एक एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए बच्चों को लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है, जिनसे उनके दिमाग पर एक गहरा प्रभाव पड़ रहा है और उन्हें कई समस्याएं झेलनी पड़ रही है सेंटर तक पहुंचने के लिए। आज की वीडियो में हम आपको बच्चों के उस दुख के बारे में, बच्चों की उस थकान के बारे में, बच्चे जो झेल रहे हैं एनटीए की वजह से, आज हम वो बात आपको बताएंगे। आज हम उन सभी चीजों का खुलासा करेंगे आपके सामने। और लास्ट में एक एनटीए को एक छोटी सी हमारी रिक्वेस्ट भी रहेगी, तो वीडियो को पूरा देखिए। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले सीयूईटी एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है और अब ये लागू कर दिया गया कि ये होने के बाद ही आपका किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन होगा। तो देखो, ये एक एंट्रेंस एग्जाम है। अब बच्चों का क्या कर रहे हैं ये एनटीए वाले एग्जाम सेंटर बहुत दूर कर रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चा एग्जाम सेंटर पर पहुंच ही नहीं पा रहा है। और मान लो पहुंचता भी है, पहली कंडीशन तो फाइनेंशियल कंडीशन जिनकी लो है वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते वहां तक जाना। दूसरी चीज, अगर वो पहुंच भी रहा है तो कई बार वो लेट हो जा रहा है, जिसकी वजह से उसका एग्जाम नहीं हो पा रहा है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। मैं ना तुम्हें एक रियल का एग्जांपल दूंगी। तो देखो, कल क्या हुआ, कल हमारी पड़ोस में एक स्टूडेंट है, उसका सीयूईटी का एग्जाम था। तो उसको कहाँ से जाना था, मैं बात कर रही हूँ हरियाणा की। तो उसको जाना था भिवानी से लेकर हिसार तक। अब मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, भिवानी से हिसार के बीच का जो डिस्टेंस है वो था लगभग 70 से 80 किलोमीटर। और अगर ये बच्चा ट्रेन के थ्रू भी जाता है तो ये 8 बजे कहाँ पर पहुंचेगा, हिसार में पहुंचेगा। अगर ये चलता है ना 6 साढ़े 6 बजे, तो ये 8 बजे हिसार में पहुंचेगा। अब पेपर की जो एंट्री की स्टार्टिंग है एग्जाम सेंटर में वो है 8:30, तो ये बच्चा 8:32 पर सेंटर में पहुंचा। और आपको एक बहुत दुख की बात बतानी पड़ रही है कि इस बच्चे को अंदर एंट्री नहीं दी गई। ये एक वो बच्चा है जिसने दिन रात मेहनत एक कर दी थी। वो सोच रहा था कि सीयूईटी का उसका एग्जाम बढ़िया हो जाए और एक बढ़िया यूनिवर्सिटी और या फिर कॉलेज उसे मिल जाए और उसका जो भविष्य है वो उज्जवल बन जाए। लेकिन क्या हुआ, एग्जाम सेंटर दूर होने की वजह से वो अपना पेपर ही नहीं दे पाया, जिसकी वजह से उसका फ्यूचर अब अंधेरे में दिख रहा है। अब तुम मुझे एक बात बताओ यार, मैं ना एनटीए से एक बात पूछना चाहती हूँ। देखो, ये तो मैं तुम्हें पहली बात तो एक एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसे बहुत सारे और डिस्टेंस कहीं तो 200 250 किलोमीटर दूर है और बच्चे बहुत परेशान है क्योंकि बच्चे एग्जाम सेंटर पहुंच नहीं पा रहे। कई समस्याएं उनको झेलनी पड़ रही है। जैसे कि मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो यार फीस ज्यादा है। तुम्हें भी पता है सीयूईटी की कितनी फीस थी, 1001 रुपये फीस लेते हैं ये लोग। और दूसरी चीज, जब आप ट्रैवल करते हो तो उसमें भी पैसे लगेंगे। तो जिन बच्चों की फाइनेंशियल कंडीशन कमजोर है, कई बच्चे तो एग्जाम देने पहुंच ही नहीं पाते। दूसरी चीज, कई बच्चे बेचारे बस से, ट्रेन से, क्योंकि सबके पास खुद का तो साधन नहीं है, बस ट्रेन से कैसे भी करके पहुंचते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कई कारणों की वजह से वो लेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से सेंटर वाले उन्हें एंट्री भी नहीं देते। नहीं, मुझे ना एनटीए से एक सवाल पूछना है। आप मुझे ये बताओ, आप बच्चों की जिंदगी के साथ क्यों खेल रहे हो? आपने इतने दूर दूर एग्जाम सेंटर कर दिए, बच्चे कैसे जाएं? कई बच्चों को गाँव से भी जाना पड़ता है, इतने 200 250 किलोमीटर का वो डिस्टेंस कवर कर रहे, कैसे करे? एक और देखो, मान लो कोई बच्चा जा रहा है, ठीक है, वो पहुंच भी गया, लेकिन तुम सोच सकते हो इतना ट्रैवल करने के बाद जो उसकी कंडीशन है, बच्चे की जो दिमाग के लेवल की कंडीशन, वो क्या हो जाती है? क्या वो अपना जो बेस्ट पेपर जो तैयारी करके आया था, क्या वो दे पाएगा? मतलब एनटीए बिल्कुल भी बच्चों के बारे में सोच नहीं रहा है। बच्चों की जो हालत है वो बहुत खराब है। और जैसा कि हमने सुना, एक इंसिडेंट आया, कौन सा, वो कानपुर का, कि कानपुर में एग्जाम सेंटर था तो वहां पर उन्होंने क्या करा, मैं तुम्हें देखो उसके बारे में बताती हूँ। कानपुर में एग्जाम सेंटर आया बच्चों का, तो बच्चे गए, मैं कह रही हूँ बच्चे धूप में गए, बच्चों के पेरेंट्स धूप में बाहर खड़े थे, बच्चों का इंतजार कर रहे थे, बच्चों को एंट्री भी दे दी गई। एंट्री देने के बाद उन्हें एग्जाम ही नहीं दिया गया। आप सही सुन रहे हो, कानपुर की साइड से ऐसा आया जब वो एग्जाम सेंटर था कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन बात टेक्निकल प्रॉब्लम की नहीं है, चलो वो आ जाती है, हो जाता है, लेकिन वहां पर बच्चों को आश्वासन भी नहीं दिया गया, बच्चों को ये बताया भी नहीं जा रहा था कि प्रॉब्लम क्या है। बच्चे डिमांड कर रहे थे कि भैया हमें एग्जाम दो, हम इतनी दूर से आए हैं, हम इतनी मेहनत करके आए हैं, हमने एग्जाम की फीस भरी है, साथ ही हमने ट्रैवल की फीस मतलब दी है, खर्चा हुआ है हमारा इतना ज्यादा, कम से कम हमें हमारा एग्जाम तो दो। बच्चों को ये भी नहीं बताया जा रहा था कि हुआ क्या है, कि टेक्निकल
टेक्निकल प्रॉब्लम है या क्या प्रॉब्लम है, और बच्चों को फिर मुंह लटकाए मुरझाए जिन्होंने इतनी तैयारी करी थी, दोबारा घर जाना पड़ा। अब अगर ये किसी जॉब का एग्जाम हो ना, मान लो कैंसिल हो जाए, मान लो छूट जाए, तो जिंदगी पर इतना असर नहीं पड़ता। लेकिन ये तो एक एंट्रेंस एग्जाम है, इसी के बाद बच्चा यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाएगा और अपना भविष्य को उज्जवल करेगा। अगर बच्चा यही नहीं कर पा रहा है, एंट्रेंस एग्जाम में ही नहीं पहुंच पा रहा, वो भी एनटीए की वजह से, मतलब एनटीए की गलती है कि एनटीए इतना दूर बच्चों का सेंटर कर रहा है, जिसकी वजह से बच्चों को इतनी सारी चीजें झेलनी पड़ रही हैं। तो मुझे आप एक बात बताइए, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, क्या बच्चे की इसमें कोई गलती है? बच्चा, आप खुद बताओ, बच्चे ने तो अपने अकॉर्डिंग पूरी चीज करी, उसने तो मेहनत करी, उसने तो पढ़ाई करी। अगर उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कमजोर है और अगर वो एग्जाम सेंटर तक नहीं पहुंच पा रहा, तो मुझे नहीं लगता इसमें बच्चे की गलती है। लेकिन बच्चे के साथ नाइंसाफी हो रही है और ये एनटीए कर रहा है, और छात्र की जो हालत है वो इतनी खराब है ये एग्जाम सेंटर दूर होने की वजह से। कई जगह आपके एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं, पता नहीं एनटीए क्या कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बार एनटीए सो रहा है, सच बता रही हूं मैं तुम्हें। मतलब बच्चे इतने ज्यादा परेशान है, हमारे पड़ोस में इतने ज्यादा बच्चे हैं। अब जिनके पास, मतलब जिन कुछ बच्चों के पास सही है उनकी फाइनेंशियल कंडीशन, वो तो भैया अपने कार में जाएंगे, टाइम से पहुंच जाएंगे, मान लो उससे पहले वाले दिन चले जाए, होटल बुक कर ले और अपने आराम से एग्जाम दे के आ जाए। लेकिन बात उन बच्चों की है जो बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं, जिन बच्चों की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत कमजोर है, वो कैसे जाएं इतना दूर एग्जाम सेंटर पर। तो मेरी है ना ये वीडियो मैंने क्यों बनाई है, क्योंकि जब मैंने सुना कि बच्चों के साथ ये हो रहा है और मैंने देखा कि कोई इस बात पर बात ही नहीं कर रहा। एक दो वीडियो तो जरूर आई थी उस पे कानपुर पे, लेकिन कोई इस डिस्टेंस के बारे में बात ही नहीं करना। अगर हम बच्चे बात ही नहीं करेंगे, अगर हम बात ही नहीं करेंगे, तो फिर ये एनटीए सुने थोड़ी ना कि ये और दूर दूर सेंटर देगी। जैसे वो एनडीए बच्चों के मतलब राज्य बदल देती है यार, सारी चीज छोड़ दो तुम, इतने दूर दूर सेंटर, मतलब बच्चे क्या करें? बच्चों को अपना भविष्य बनाना है, लेकिन एग्जाम सेंटर तक पहुंचने के लिए क्या तुम्हें फीस नहीं पता कि कितना तुम्हारा पैसा खर्च होगा? क्या तुम्हें ये नहीं पता कि बच्चों के ऊपर कितना स्ट्रेस हो गया? क्या वो स्ट्रेस में एक अच्छा एग्जाम दे पाएंगे? नहीं। तो मेरी जो रिक्वेस्ट है ना वो एनटीए से ये है कि प्लीज आप बच्चों के बारे में थोड़ा सा सोचिए, बच्चों की जिंदगी के बारे में सोचिए। जो एग्जाम सेंटर दूर है यार, प्लीज आप एग्जाम सेंटर बच्चों को पास दो, क्योंकि सीयूईटी का एग्जाम तो पूरे भारत में होने वाला है। तो तुम बहुत ज्यादा सेंटर क्रिएट कर दो ना, ताकि बच्चे अपने पास में एग्जाम दे के आए, ना कोई स्ट्रेस हो और अच्छे से एग्जाम हो जाए। दूसरी चीज, कई बार हमें सुनने को मिल रहा है कि बार बार में एग्जाम कैंसिल हो गए हैं। ठीक है, कानपुर में हो गया है, जिसके खिलाफ एनटीए ने चलो बोला, एनटीए ने बोला था, एक नोटिस जारी करा था कि जिन बच्चों का एग्जाम कैंसिल हुआ उनका रीशेड्यूल होगा। लेकिन तुम एक बार बताओ, उन बच्चों की तो फीस लगी है, पैसा कितना खर्च हुआ वहां तक पहुंचने में। ठीक है, और ऊपर से अगर ये टेक्निकल एरर आ रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, तो 2-3 साल तुम ओएमआर शीट जो होती थी उस पे ही ना करवा लो बच्चों का पेपर। ओएमआर शीट पे करवाओ बच्चों का पेपर हो जाएगा, और फिर उनका जैसा पेपर हुआ उसके अकॉर्डिंग उनको अच्छे नंबर दो और फिर उनका सिलेक्शन हो। लेकिन ऐसा कर तो नहीं रही एनटीए, ऐसे दिख तो नहीं रही। मतलब बच्चों के लिए यार दिल से बुरा लग रहा है कि बच्चों के साथ ऐसा कर रहे हैं, उनको इतनी थकावट हो जाती है, मेंटल स्ट्रेस इतना होता है। देखो पढ़ाई करना क्या कम बात थोड़ी ना होती है, पूरा दिमाग लगता है, पूरी मेहनत करके जाते हैं और बच्चे, और ये लंबे डिस्टेंस की वजह से एग्जाम सेंटर नहीं पहुंच पाते। तो मेरी एनटीए से एक ही रिक्वेस्ट है कि जो आपका एग्जाम सेंटर है वो आप प्लीज पास कीजिए, ताकि जो दूर दराज के बच्चे हैं वो आसानी से अपने एग्जाम सेंटर पर पहुंच सके और बच्चों का जो पेपर है वो ढंग से हो सके। दूसरी चीज, आपने जैसे कानपुर की जो चीज थी उस पर एक्शन लिया, आपने कहा कि जिन बच्चों का एग्जाम रह गया उनका रीशेड्यूल होगा, जिसका हम सम्मान करते हैं, जो कि आपने बिल्कुल सही करा। लेकिन मैं चाहती हूँ अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं और जिन बच्चों के पेपर छूट गए हैं 2-3 मिनट की वजह से, जो एग्जाम सेंटर पर टाइम से नहीं पहुंच पाए, कृपया करके उन बच्चों की जिंदगी के बारे में सोचे और उन बच्चों को भी एक और मौका दे अपना पेपर करने का और अपनी जिंदगी बनाने का। क्योंकि आप सोचिए कि सीयूईटी एक एंट्रेंस एग्जाम है, अगर बच्चा ये इस साल नहीं दे पाया तो उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी और फिर उसको पूरे 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा और उसका कॉलेज और यूनिवर्सिटी कहीं पर भी एडमिशन अभी नहीं होगा, फिर वो अगले साल इंतजार करेगा। तो प्लीज आप इन बच्चों के बारे में सोचिए और कुछ ना कुछ इनका हल निकालिए। मेरी एनटीए से रिक्वेस्ट यही है। अगर आप भी मानते हैं कि मैं सही बोल रही हूं तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और टैग करें एनटीए को और इस आवाज़ को हर कोने तक पहुंचाएं, ताकि एनटीए तक भी ये आवाज़ जाए और एनटीए इस चीज़ पर एक्शन ले। जिन बच्चों का एग्जाम छूट गया है या जिन बच्चों का एग्जाम कैंसिल हो गया है उनके लिए कुछ ना कुछ बढ़िया एनटीए जुगाड़ करे, बढ़िया एनटीए करे, क्योंकि ये बच्चों की गलती नहीं है। बच्चों का काम था कि अपनी तैयारी करो बढ़िया तरीके से और पेपर देने जाओ बस। लेकिन एग्जाम सेंटर, फीस, ये सारी चीजें एनटीए की तरफ से हैं, तो एनटीए को बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। लास्ट में बस इतना ही। आप क्या सोचते हैं इस बारे में आप कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।